ये याद आ गया, आप लोगों ने किसी ने नहीं बताया। आवाज आ रही है ना अब? अच्छा, आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो दो टॉपिक हैं, एक है प्रीमियम डिस्काउंट जोन और एक है ओटीई लेवल ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज। ठीक है। तो इनमें से पहले जिन्हीं के ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि मार्केट किसी भी लोएस्ट पॉइंट से ऐसे स्टार्ट होती है, एक हाई लगाती है, एक लो लगाती है, देन हाई लगा देती है। हमने यहाँ पे गेन बॉक्स ले लेना है। ठीक है। ये वाला गेन बॉक्स लेने के बाद इसको हाई से लो को मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे इधर से लेके यहाँ तक इसको मार्क किया। ठीक है। तो इसकी सेटिंग आप लोगों ने क्या कर लेनी है, 0, 0.05 और 1। ठीक है। ये बाकी सारी आपने खत्म कर देना है, ऐसे कोई भी कलर लगा सकते हो। अब इसके 50% के जो नीचे नीचे वाला जोन होता है वो डिस्काउंट जोन होता है। 50% से ऊपर ऊपर वाला जो जोन होता है वो होता है प्रीमियम वाला। और अगर यहाँ पे 50% के ऊपर ऊपर, जारी बात है, प्रीमियम जो है महंगी चीज है, तो मैं महंगी चीज क्यों खरीदूंगा? अगर मैं बाय करना चाहता हूँ तो मैं महंगी चीज तो नहीं बाय करूंगा। तो मैं हमेशा डिस्काउंट प्राइस में बाय करूंगा। तो मेरा डिस्काउंट जो प्राइस है वो ये है, ये वाला लोइस पॉइंट। ठीक है। यानी कि ये लो हमने जब भी मार्क करना है, यानी कि ये जो गेन बॉक्स लगाना है ना प्रीमियम डिस्काउंट जोन, किसी वैलिड लोइस पॉइंट से लेके वैलिड हाईएस्ट पॉइंट, ये वैलिड हाई लो हो जाता है। ठीक है। और और उसको क्या कहते हैं, सेशंस के अकॉर्डिंग भी हो जाता है। ठीक है। सेशन के अकॉर्डिंग, यानी कि सेशंस के हाई लो को भी आप से मार्क कर सकते हैं, या वैलिड हाई वैलिड लो के, यानी कि जो रिसेंटली वैलिड हाई और वैलिड लो होगा आप उसकी लो से लेके हाई तक मार्क करके अपना प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क कर सकते हैं। ठीक है। बाकी मैं चार्ट के ऊपर भी लगा के ये चीजें समझा दूंगा। ठीक है। तो अब जारी बात है, मैंने जब बाय करना है तो मैं किस प्राइस पे बाय करूंगा, तो मैं डिस्काउंट प्राइस पे बाय करूंगा। अगर और डिस्काउंट प्राइस पे मुझे कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो या कोई कॉन्टेक्स्ट और मिलता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या करूंगा, बाय प्लान करूंगा। ठीक है। और मेरा टारगेट ये हाई होगा और यहाँ से मेरे जो ट्रेड की विनिंग जो रेशियो है वो ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये होता है प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन। ठीक है। और ये बाय के लिए एग्जांपल दे दिया, ऐसी मैं एक छोटी सी एग्जांपल सेल के लिए भी दे देता हूँ ताकि आपको सेल के बारे में भी समझ आ सके। जैसे कि मार्केट देखो क्या करती है, एक हाई से लो लगाती है, देन एक हाई लगाती है, देन फिर एक लो लगा देती है। और ऐसे ही आपने वो गेन बॉक्स ले लेना है। आपने इस हाई से इस लो को मार्क किया। ठीक है। अब इससे ऊपर ऊपर वाली जो प्राइस है वो कौन सी है, ये वाली। इससे ऊपर ऊपर वाली डिस्काउंट प्राइस है ना। अब इससे ऊपर ऊपर वाली प्रीमियम प्राइस होती है, 50% की ऊपर ऊपर सेल के लिए प्रीमियम प्राइस होगी। और ये जो होती है 50% के जो नीचे नीचे होती है, ये डिस्काउंट प्राइस होती है। 50% के नीचे कौन सी प्राइस है, डिस्काउंट प्राइस। और आपको पता है कि जब मैं यहाँ पे सेल करना चाहता हूँ तो जारी बात है मैं डिस्काउंट प्राइस पे तो सेल नहीं करूंगा कि मार्केट यहाँ पे डिस्काउंट में है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा तो मेरे लिए रिस्की हो जाएगा। तो मैं जब भी सेल करूंगा तो मैं प्रीमियम प्राइस में महंगी चीज जो है वो सेल करूंगा। और यहाँ से महंगी को सेल करूंगा, जिन दो को हम जो है टारगेट कर देंगे। ठीक है। समझ आई इस प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की? सेल में हमेशा हम प्रीमियम से सेल करेंगे। ठीक है। और बाय में हमेशा हम डिस्काउंट से बाय करेंगे। ठीक है। समझ आई इस चीज की, प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन की? और ऐसे ही अब ओटीई लेवल समझाता हूँ। ओटीई लेवल को भी हमने ऐसे ही सेशंस के हाई लॉस और उसके बाद क्या कहते हैं उसको, हम जो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, वैलिड हाई जो लो हमारे होते हैं, उसके ऊपर हम जो ये जो है ना ओटीई लेवल हाई से लो मार्क कर सकते हैं। इसको हम ना ओटीई लेवल को गोल्डन जोन भी कहते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने सुना होगा गोल्डन जोन है। तो ये गोल्डन जोन होते हैं फिबोनाची के। ठीक है। गोल्डन जोन, इससे कुछ पॉइंट्स होंगे, मैं आपको बताता हूँ कुछ सेटिंग। सेटिंग में यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, आपने जीरो रखनी है। ठीक है, फिबोनाची की। फिर उसके बाद 0.005। ठीक है। फिर उसके बाद आपने करनी है 0.79। ठीक है। फिर आपने रखनी है 0.8।
705। फिर उसके बाद आपने रखनी है 0.886। फिर आपने कर लेना है 1। ठीक है, ये फिबोनाची की आपने करनी है सेटिंग। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ये फिबोनाची यहाँ पे ना, ये वाले फिब रिट्रेसमेंट, इसको ले लेना है, इसको सिलेक्ट करना है। तो आपने यहाँ पे देखो, ये मैंने ऑलरेडी सेटिंग की हुई है, इसको मैं ना इसको करता हूँ सेटिंग में जाके, इसको अप्लाई टू डिफॉल्ट, आपके सामने ना ऐसे शो हो रहा होगा। ठीक है, फिबोनाची आपने इस पे क्या करना है, इसकी सेटिंग में जाना है, सारी चीज़ों को जीरो रख लेना है। इसको भी कर दो, इसको भी खत्म कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, इसको भी कर दो, ये 0.5 भी रख लो, 1 भी रख लो। बाकी सबको ना बिल्कुल डिलीट कर दो। बैकग्राउंड वगैरह या कुछ भी ऐसा रखना है तो वो भी आप डिलीट कर सकते हो, यानी कि ये इसको इधर कर देता हूँ। ठीक, यानी कि वो सारी चीज़ें कर दी। अब आप इसके प्राइस लेवल भी देख सकते हो, यानी कि यहाँ पे जो प्राइस शो हो रही है वो ख़त्म करना चाहते हो तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ें होगी, अब यहाँ पे आप किसी भी तीन जगह पे ना इस पे ऐसे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग कर लो। अब 0.1 भी हो गया और 0.5 भी हो गया, बाकी जो रहता है वो 0.79। ठीक है, फिर और एक, इसको हम दे देते हैं येलो कलर का, गोल्डन गोल्डन सा। ठीक है, तीनों कलर। इधर हम कर लेते हैं 0 पॉइंट, जो मैंने तीन सेटिंग आपको बताई थी सारी, वो यहाँ पे आपने पुट कर देनी है। ठीक है, किसी भी जगह। फिर उसके बाद जो एक सेटिंग और है वो 0.886। ठीक है, इसका कलर भी मैं ये गोल्डन सा कर देता हूँ। यहाँ पे आप इस इनका भी कलर चेंज कर सकते हो, कोई रखना है कोई रख लो, वरना इसको ना पे ऐसे सेटिंग कर दो। ओके, अब ये हमारे पास क्या हो गया, एक फिबोनाची का एक लेवल हमारे पास निकल आया है। ठीक है, यानी इसकी सेटिंग आपने ऐसे कर लेनी है। और ऐसे ही यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, डिस्काउंट एंड प्राइस वाली। मार्केट एक हाई लगाती है, एक लो लगाती है, एक हाई लगाती है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ये फिबोनाची का लेना है, यानी कि ये वाली, यही फिबोनाची। ठीक है, अगर आप इसको सेव कर लोगे ना तो आपके पास ऐसे आ जाएगा। अगेन यहाँ से आप फिबोनाची पे जाओगे तो आपकी सेटिंग जो की है वो की रहेगी। और यहाँ से इस हाई को, इसको मार्क किया, तो ये हमारे पास जो तीन है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारे पास एक गोल्डन जोन है। अब इन गोल्डन जोन्स पे मार्केट में कोई फेयर वैल्यू गैप, अभी देखो ना 50% के नीचे डिस्काउंट प्राइस है, हमें ये कंफर्मेशन होगी। उसके बाद ओटीई लेवल भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पे ऑर्डर फ्लो भी पड़ा हुआ है, यहाँ पे एफवीजी भी पड़ा हुआ है। तो हमारे पास ट्रेंड भी बुलिश है। तो यहाँ पे अब हमारे बाय के लिए कितनी ज्यादा कंफर्मेशन हो गई हैं कि मार्केट इस पॉइंट पे आए, और यहाँ से फिर हम इस हाई को टारगेट कर सकते हैं। और अगेन जब मार्केट ऐसे मूव कर जाए, अगेन हमारे पास यही सेम चीज रिपीट होनी चाहिए। हमने क्या करना है, वही फिबोनाची लेनी है। ठीक है, उसके हाई से लो से मार्क करना है। ठीक है, लो से हाई से अब हमारे पास गोल्डन जोन ये बन रहे हैं। ठीक है, अब मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इन जोन्स पे आए। इधर अगर फेयर वैल्यू गैप या कोई और चीज मिल रही है, क्योंकि सारे कॉन्टेक्स्ट जो हमने सीखा हुआ है तो आप यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम बाय एक्सेप्ट करते हैं। और ऐसे ही सेम जो प्रोसेस होगा वो सेल के लिए होगा। इसकी भी छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि मार्केट ऐसे हाई लगाती है, लो लगाती है, देन हाई लगाती है, देन लो लगाती है। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, फिबोनाची लेनी है, इस हाई से लेके इस लो तक मार्क करना है। अब हमारे पास गोल्डन जोन क्या है, ठीक है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे गोल्डन जोन है। और मार्केट में हम यहाँ से अब एक्सेप्ट करेंगे, मार्केट इन गोल्डन जोन पे टैप करें, देन यहाँ पे हम एंट्री प्लान करेंगे अपनी, और वहाँ पे भी फेयर वैल्यू गैप और चीज़ें देखेंगे, और देन हम अपने लो को टारगेट करेंगे। अगेन फिर मार्केट ऐसे मूव देगी, अगेन फिर हम टारगेट करेंगे, ऐसे फिबोनाची लेंगे, इस हाई से लेके इस लो को मार्क करेंगे। और ये गोल्डन जोन हमारे पास ये पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसमें हमें कोई फिर एंट्री मिलती है बाई साइड के लिए तो हम वहाँ पे प्लान करेंगे। अब यही जो चीज़ है मैं आप लोगों को डायग्राम की सूरत में समझाने की कोशिश करूंगा।
क्योंकि मैंने यहाँ पे मार्क मूर्ख तो नहीं किया हुआ, लेकिन कोई अपनी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको समझाने की। अच्छा, तो यहाँ पे ना, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे मिलेगी हमें ये एग्जाम्पल, कि यहाँ पे फाइंड ही करनी पड़ेगी हमें। चलो यहाँ पे ना हम फाइंड करते हैं। यहाँ पे ना मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ना डाउन साइड। अब यहाँ पे ना आपने रैंडमली देखो, मैं स्ट्रक्चर ड्रा कर रहा हूँ ताकि आपको ना एग्जांपल समझा सकूं, ठीक है। तो आपने ट्रेंड को प्रॉपर एनालिसिस करके, अब फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ कि मार्केट ने ये देखो ये लो ब्रेक किया, ऐसे ही है। अब मैं सेल के लिए प्लान करना चाहता हूँ, तो मैं अब क्या करूंगा, मेरे पास रिसेंटली हाई और लो कौन सा है, मेरे पास हाई ये है और मेरे पास लोइस्ट पॉइंट ये है, ऐसे ही है। और उसके बाद मैंने, अब हमने क्या करना है कंफर्मेशन के लिए, OTE लेवल सबसे पहले तो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन फाइंड करने हैं। इस हाई से लेके इस लो तक ये देखो प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन फाइंड किए। और अभी देखो यहाँ पे ये भी फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने फेल किया। ये भी फेयर वैल्यू गैप था, देखो मार्केट ने फेल किया। ठीक है, दोनों को देखो फेल किया। उसके बाद, और मैंने आपको ये चीज भी बताई, इतने ज्यादा फेयर वैल्यू गैप हो या टॉप वाला फेयर वैल्यू गैप होगा वो हमारे लिए ज्यादा वर्केबल वाला होता है। ये देखो ये फेयर वैल्यू गैप था। और उसके बाद हमने ये देखो ये फाइंड कर लिया। और लास्ट बाइंग मूव जो थी वो ऑर्डर फ्लो कहलाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारे पास क्या था, ऑर्डर फ्लो था। और ये मार्केट ने देखो जब इसे ड्रॉप हुई थी तो इसको टच नहीं था किया। ठीक है, तो टच करके नहीं गई थी। और उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया था, वो जैसे लिक्विडिटी का बताया था कि डबल बॉटम बनाया। यहाँ पे देखो इसने क्या किया था, ये लिक्विडिटी जनरेट की, मार्केट एक लिक्विडिटी बना रही है, वो भी साथ माइंड में रखो सारी चीजें देखे। अब ये डिस्काउंट प्राइस है क्योंकि प्रीमियम, और ये प्रीमियम प्राइस हम यहाँ पे सेल करना चाह रहे थे। ठीक है, तो मार्केट ने देखो, और उसके बाद हम यहाँ पे अब OTE लेवल भी ड्रा करते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने अपने OTE लेवल यहाँ तक ड्रा किए। ठीक है, हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक OTE लेवल आ रहे थे। ठीक है, यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारे OTE लेवल भी हैं, और OTE लेवल में यहाँ पे देखो फेयर वैल्यू गैप मर्ज हो रहा है, और साथ ऑर्डर फ्लो भी यहाँ पे मिल रहा है। यानी कितने ज्यादा कॉन्टेक्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास कितने ज्यादा चांस थे कि मार्केट जो है डाउनसाइड आ सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कितनी ज्यादा चीजें मर्ज हो रही थी। और जब मार्केट ने एक बाइंग कैंडल लगाई, यहाँ पे देखो कंफर्मेशन दी। अब यहाँ पे ट्रेड प्लेस करो इस हाई के ऊपर, स्टॉप लॉस। ठीक है, और टारगेट आपका कोई लोइस्ट पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मिड में ऐसे ये जो लो है इसको भी टारगेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपना पार्शल या ब्रेक इवन कर लो, इस लो को भी टारगेट कर सकते हो। ठीक है, और ये वैलिड लो तो फिर लोइस्ट पॉइंट होता ही है। ठीक है, टारगेट के लिए। तो यहाँ से देखो मार्केट ने क्या किया कि सारे टारगेट्स को हिट किया, इतने छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कितनी बड़ी आपको एंट्री मिली। और ये ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी एंट्रीज आपको कोई और कंसेप्ट नहीं देगा। ये छोटे छोटे, ये कंसेप्ट जो है यही आपको इतनी बड़ी बड़ी ट्रेड्स दे सकता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल मिल गई थी हमें। चलो एक और आधी एग्जांपल हम देखने की फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं, फाइंड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हम यहाँ से एक और, क्योंकि ये माइनर सी एक मूव दिखाई थी, तो यहाँ पे आपको एक बाय के लिए अगेन आपको मूव दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया, एक वैलिड हाई ये था हमारे पास, और वैलिड लोइस्ट पॉइंट ये था।
ठीक है, अब क्या काम करना है, सबसे पहले प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन फाइंड करो यहाँ से लेके यहाँ तक। यानी कि इसके नीचे नीचे जो है वो जोन हमारे लिए एक वैलिड जोन होते हैं बाय के लिए। अब यहाँ पे देखो ये क्या था, लास्ट बाइंग मूव, ऑर्डर फ्लो, ये पड़ा हुआ है हमारे पास। ठीक है, ये ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है। और यहाँ से देखो ये भी छोटी सा फेयर वैल्यू गैप हमारे इस ऑर्डर फ्लो के नीचे भी पड़ा हुआ है। ठीक है, ये पड़ा हुआ है। और उसके बाद हम यहाँ पे अब OTE लेवल्स भी अपने फाइंड करते हैं। इसी लो से लेके इस हाई तक लगाया, इस हाई तक। तो यहाँ पे हमारे पास OTE लेवल्स भी आ रहे थे, ऐसे ही है यहाँ था। और मार्केट में देखो इस पॉइंट में आया छोटा सा, और इसके बाद यहाँ से मार्केट में देखो तकरीबन 200 पिप्स की मूव आई। ठीक है, और उसके बाद मार्केट में देखो अगर हम यहाँ पे बाय करते, डेफिनेटली सारी चीज़ें मिल रही थी हमें, और उसके नीचे हमारे पास ये भी, मतलब लास्ट, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड ही चेंज हो जाना था। और यहाँ पे देखो मार्केट का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक साथ फेयर वैल्यू गैप, और इसी फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से देखो बाय करेंगे हम। ठीक है, और टारगेट आपने